अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब, बुरहान और उनके जानबाज सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए मुसलसल सगोत की जानब जा रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि कमांडर लुकास अपनी फौज को लेकर कराची साहब की सरजमीनों से गुजरता हुआ कारादीन किले के करीब जा पहुंचता है। वहां पर उसकी तमाम बड़ी फौज आ चुकी होती है, जबकि अलबायून भी बाज़ंतीनी सिपाही का लिबास पहने उसी फौज में मौजूद होता है और ये सारा मंजर देखकर कहता है कि तुम कौन सी चालें तरतीब दे रहे हो लुकास। और फिर आर्कादियोस लुकास को बताता है फौज कारादीन किले के मुहासरे के लिए तैयार है कमांडर लुकास। ये सुनकर लुकास अपनी फौज की जानब देखता है और फिर उन सब से मुखातब होकर कहता है, तुर्कों की नाफरमानी से अंधी हुई आंखें हमारे कारादीन के मुहासरे से खुल जाएंगी। मेरे फौजियों, आज फतह का दिन है। तुर्कों की तरफ से कब्जा किया गया इलाके कारादीन की आजादी का दिन है। इससे पहले कि तुर्क समझे कि क्या हो रहा है, हम पहले से अंदर होंगे। ये सब सुनकर इलबाई भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी बिल्कुल अभी अभी पता चला होता है कि फौज कारादीन किले का मुहासरा करने जा रही है। और फिर लुकास अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, फतह मुकद्दस रोम की है। यह सुनते ही कमांडर आर्कादियस और बाकी तमाम फौज अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं, फतह मुकद्दस रोम की है, फतह मुकद्दस रोम की है। और फिर लुकास कहता है, पूरी दुनिया को बाज़ंतीनियों की ताकत का मुशाहदा करवाने के लिए चलो। और यह कहकर कमांडर लुकास की सरबराही में तमाम फौज कारादीन किले का मुहासरा करने के लिए रवाना हो जाती है। जबकि अलबाई को भी जब ये पता चलता है कि कारादीन है, और वो फौरन उस्मान साहब को बताने के लिए फौज से अलग होकर एक जानब निकल पड़ता है। जबकि दरकाई कबीले में हम देखते हैं कि गोंजा खातून अपने कामों में मसरूफ होती है, तो होलफिरा, फातिमा और हजल खातून भी वहाँ से आगे बढ़ रही होती हैं। और फातिमा होलफिरा से कहती, मेरी भाभी, ऐसे वक्त में जब आप दोनों खुश होते हैं, देखें शादी की सुबह क्या हुआ। और फिर होलफिरा जब गोंजा को काम करता हुआ देखती है तो उसके पास आती है और कहती है, गोंजा, मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। तो गोंजा कहती है, पीछे हो जाओ, ना करो, मुझसे दूर रहो। होलफिरा, क्या तुम समझ नहीं रही? तुम आते ही अपने साथ मुसीबतें ले आई हो। और नाराजगी और गुस्से का इजहार करती है। तो होलफिरा कहती, बस करो गोंजा, बस करो, बहुत हो गया, ये वक्त नहीं है। और फिर हजल खातून भी कहती है, ना करो गोंजा खातून, हालात पहले ही बहुत कशीदा हैं। होलफिरा का दिल भी जल रहा है। तो गोंजा कहती, ये आग होलफिरा ने ही जलाई है, पहले मेरी बच्ची की मौत की वजह बनी, अब इसकी जलाई गई आग काई कबीले को भी जला देगी। और फिर कहती है, रोमी बगावत की वजह तुम हो होलफिरा, तुम जिस आग की वजह बनी हो, अब वो आग हमारे लोगों को जला रही है। ये सब सुनकर फातिमा गोंजा से कहती है, भाभी बस करें, होलफिरा भी उदास है, आप देख नहीं रही? तो गोंजा कहती, मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ फातिमा, मैं सब कुछ देख रही हूँ, लेकिन वाज़ेह है कि आप अंधे हो गए हैं। वाज़ेह है कि तुम्हें सिर्फ मेरा दर्द नजर नहीं आ रहा है ना फातिमा? और फिर गोंजा कहती है, शायद इस कबीले में मेरी कोई जगह नहीं है, हैं? और ये कहकर गोंजा वहाँ से गुस्से से रवाना हो जाती है। तो पीछे से फातिमा होलफिरा से कहती, उदास ना हो भाभी, जबकि होलफिरा की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। जबकि दूसरी जानब सगोत में हम देखते हैं कि कई सिपाही मुसलसल आग लगी चीजों को बुझा रहे होते हैं और उन पर पानी डाल रहे होते हैं। पूरा सगोत तबाह हो चुका होता है। इस दौरान उस्मान साहब, बुरहान, बाला खातून और कई सिपाही सगोत में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि हर चीज बर्बाद हो चुकी होती है, हर तरफ आग लगी होती है। सिपाही भाग रहे होते हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह देखकर उस्मान साहब को निहायत गुस्सा आ रहा होता है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब और बाकी साहब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सारा मंजर देखकर बाला कहती, ये कैसा कीना और कैसी नफरत है, सब कुछ जलाकर राख कर दिया। और फिर बुरहान कहता है, यकीनन इसकी सजा भी काटेंगे बाला खातून, वो यकीनन काटेंगे। और फिर जरकुता कहता है, ये आग कैसे बुझेगी, वो पागलों की तरह हर तरफ से हमला कर रहे हैं, ये हजूम तुर्कों की ताकत को देखे बगैर कैसे होश में आएगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर भेड़िया हमेशा अपना गुस्सा जाहिर करता तो वो कुत्ते से मुख्तलिफ न होता। और फिर इसके बाद उस्मान साहब बुरहान और अलाउद्दीन से कहते हैं कि तुम सिपाहियों के साथ आगे बढ़ो, हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाओ। तो अलाउद्दीन और बुरहान कहते हैं, जो आपका हुक्म हजूर। और सब वहां से आगे बढ़ जाते हैं। और फिर इसके बाद हम कारादीन किला देखते हैं, जहां पर किले के सिपाही भाग दौड़ कर रहे होते हैं और हिफाजती इंतजाम कर रहे होते हैं। बेगम खातून यूसुफ से कहती है, तुर्क और रोम हरगिज आमने सामने नहीं आएंगे, रास्तों पर पहरा दिया जाएगा, मुंतशर रोमियों को तलवार के इस्तेमाल के बगैर रोका जाएगा। तो यूसुफ कहता है, मैं भी किसी भी अमकान के पेश नजर कबीले से सिपाही तलब कर रहा हूँ, वो सरहदी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। और फिर इसी दौरान एक सिपाही भागता हुआ वहां पर आता है और कहता है, बेगम खातून, लुकास अपनी फौज के साथ किले की जानब बढ़ रहा है। ये सुनते ही बेगम खातून परेशान
परेशान हो जाती है और कहती है लुकास। और फिर यूसुफ पूछता अब हम क्या करेंगे बहन। तो बेगम कहती चलो। और फिर बेगम और यूसुफ किले की दीवारों पर जा पहुंचते हैं और ऊपर से खड़े होकर बाहर देखते हैं, जहां पर लुकास अपनी एक बड़ी फौज के साथ मौजूद होता है और उसकी फौज किले पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है। यह सब देखकर बेगम गुस्से से कहती लुकास। जबकि दूसरी जानब लुकास भी अपने घोड़े पर सवार हुए किले को देख रहा होता है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद कमांडर आर्कादियोस अपने कुछ सिपाहियों के हमरा किले के दाखिली दरवाजे पर आता है और बेगम खातून से मुखातब होकर कहता है बेतीनिया का हुक्मरान बाजंतीन का मशहूर कमांडर लुकास हथियार डालकर कारादीन को हवाले करने का कह रहा है। यह सुनकर बेगम खातून कहती है इसका मतलब है कि आज हमारी तलवारों के नसीब में लुकास की फौज है, जरा हमला तो करे, इस शैतान की फौज मेरी दीवारों से गुजरने से पहले ही कुचल दी जाएगी। तो आर्कादियोस कहता है खुद पर ज्यादा भरोसा न करो बेगम खातून, ना उस्मान साहब ना कोई और, यहाँ कोई नहीं आएगा, अपने भाइयों और अपने सिपाहियों पर रहम करो और हथियार डाल दो। यह सुनकर बेगम खातून कहती है कारादीन में शहादत से डरने वाला कोई नहीं है, लुकास से जो कुछ हो सकता है किसी भी कमी के बगैर वो शौक से करे। यह सुनकर कमांडर आर्कादियोस अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाकर वापस रवाना हो जाता है। जबकि ऊपर खड़ा यूसुफ बेगम खातून से कहता है अगर इमदाद नहीं आती तो इस फौज के साथ पंजा आजमाई बहुत मुश्किल है, लेकिन रुको जरा। जबकि बेगम खातून भी निहायत परेशानी की हालत में लुकास और उसकी फौज की जानब देखती है। और फिर इधर काय कबीले में हम देखते हैं कि फातिमा खातून होलफिरा से कहती है गोंजा भाभी आपको बहुत चाहती है, आप जानती है ना होलफिरा। तो होलफिरा कहती गोंजा और मैं बहनों की तरह थे, वो कैसे सोच सकती है कि मैं इसे तकलीफ पहुंचाऊंगी। तो फातिमा कहती अभी इनका दिल जल रहा है इसलिए वो ऐसा कर रही हैं, जब तक आग बुझ नहीं जाती हम इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। तो होलफिरा कहती फातिमा तुम कितनी बड़ी हो गई हो। इस दौरान हम देखते हैं कि गोंजा खातून भागती हुई वहां पर आती है और चीखते हुए कहती है गोंजा गोंजा नहीं है, और भागती हुई होलफिरा और फातिमा के पास आती है और कहती है गोंजा नहीं है। तो होलफिरा कहती ये तुम क्या कह रही हो उलगन खातून। तो उलगन कहती ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां मैंने ना देखा हो, वो कहीं नहीं है। फातिमा कहती कैसे नहीं है। उलगन कहती वो नहीं है फातिमा, मैंने इसके खेमे में गई, इसे नहीं ढूंढ पाई, मैंने हर जगह तलाश किया लेकिन नहीं मिल सकी, वो कहाँ जा सकती है, मेरे अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। और फिर इस दौरान फातिमा उस लम्हे को याद करती है जब पिछली ही रात अलाउद्दीन ने फातिमा से कहा था कि उसका दर्द इतना बड़ा है कि उसने मुझसे कहा कि यहाँ से चले जाते हैं। यह मंजर सोचकर फातिमा परेशानी से कहती है भाभी हरगिज हरगिज कोई पागलपन न कीजिएगा। जबकि दूसरी जानब सगोत में हम देखते हैं कि कई सिपाही उस ताजर मार्को के घर से वही संदूक निकाल रहे होते हैं जिसके अंदर सेब होते हैं। तो उस्मान साहब उन सेबों के नीचे तलवारों को देखते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं ये मासूम रोमी अवाम की तरफ से की जाने वाली चीज नहीं है, जाहिर है शैतान हमारे दरमियान है। और फिर बाला कहती है गद्दारी छुप कर की जाती है, मगर गद्दारी छुप नहीं सकती हजूर, यकीनन ऐसा करने वालों से इसका हिसाब लेंगे। उस्मान साहब कहते हैं हाँ लेंगे। और इस दौरान एक सिपाही भागता हुआ बुरान के पास आता है और एक पैगाम देते हुए कहता है ये अलबाई की जानब से है। और फिर बुरान उस्मान साहब को वो पैगाम देता है और बताता है कि ये अलबाई की तरफ से है हजूर। उस्मान साहब उस पैगाम को खोलकर पढ़ते हैं तो बाला पूछती इसमें क्या लिखा है। उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं लुकास वो कारादीन किले की जानब बढ़ रहा है। और फिर कहते हैं ये सगोत की बगावत हमारी तवज्जो हटाने के लिए की गई। और फिर जरकुताए से कहते हैं जरकुताए सिपाहियों से कहो कि वो अपने इकदामात में इजाफा करें। जरकुताए कहता जो आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं हम अभी कारादीन जा रहे हैं और सब वहां से कारादीन की जानब रवाना होते हैं। जबकि इधर कारादीन के बाहर जब लुकास अपनी फौज को लिए खड़ा होता है तो कहता है कारादीन तुम मेरी जीत का निशान हो। और फिर इसके बाद लुकास अपनी फौज के साथ मुखातब होकर कहता है मेरे फौजियों हिम्मत से मौत का सामना करने वाले हरगिज शिकस्त नहीं खाते, तुर्क हमारी नस्लों को नापैद करना चाहते हैं, हम इसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगे। और फिर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है मुकद्दस रोम के लिए। तो तमाम फौज भी मुकद्दस रोम के लिए मुकद्दस रोम के लिए नारा बुलंद करती है। जबकि इधर किले में बेगम खातून अपने सिपाहियों से कहती है जंगी तरतीब में आ जाओ, तीर अंदाजों अपनी जगहों पर, सब अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाएं, शाबाश। और इस तरह तमाम तीर अंदाज अपने तीरों के निशाने फौज पर तान लेते हैं। और फिर यूसुफ भी अपनी तलवार निकालते हुए कहता है शाबाश सिपाहियों, अल्लाह हमारा हमें मददगार हो। जबकि दूसरी जानब लुकास जैसे ही अपनी फौज को हुक्म देता है हमला और उसकी फौज आगे बढ़ने लगती है कि इस दौरान करासी साहब के कबीले का झंडा एक नेजे के साथ बंधा हुआ उनके सामने आ गिरता है। इसे देखकर लुकास कहता है रुक जाओ। और फिर अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि करासी साहब की गाड़ी वहीं पर आ जाती है और संजार कहता है
दस्तूर और गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो करासी साहब गाड़ी से बाहर निकलते हैं और लुकास के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, तुम इस जोश के साथ कहाँ जा रहे हो लुकास? ये सुनकर लुकास कहता है, असल में आप यहाँ क्या कर रहे हैं करासी साहब? तो करासी साहब कहते हैं, अपनी अकल को जहर जैसा समझने वाले एक कमांडर को इसकी हद बताने आया हूँ। ये सुनकर लुकास को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तुम मेरे साथ नहीं थे करासी साहब? तो करासी साहब कहते हैं, तुम्हारा साथ होता तो अब यहाँ खड़ा होता। ये सुनकर लुकास चौंक जाता है और फिर करासी साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, उस्मानी सरजमीन ही क्यों ना हो, तुर्क सरजमीन पर हमला करने वालों को इसकी हद नहीं बताऊंगा, क्या तुमने ये सोचा? ये सुनकर लुकास हंसने लग जाता है और कहता है, करासी साहब, मैं अपनी पूरी फौज के साथ यहाँ हूँ, करादीन को लेने आया हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो करासी साहब कहते हैं, तुम्हारी पूरी फौज यहाँ है तो बोरसा को मेरे गजब से कौन बचाएगा? ये सुनकर लुकास को एक जोरदार झटका लगता है और कहता है, आप गलत पटरी पर हैं करासी साहब, यह रास्ता आपको पताल तक ले जाएगा। तो करासी साहब कहते हैं, मैं जिस रास्ते को सही समझता हूँ इससे नहीं हटता, मेरी फौज समुद्र के साथ साथ खुश्की यानी बोरसा और नेकिया में तैयार है, एक हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, अगर यहाँ कोई किला गिरता है वहाँ एक शहर गिर जाएगा। यह सुनकर लुकास कहता है, मतलब यह है कि तुम मेरे दुश्मन बनने का खतरा मोल ले रहे हो, हैं? नताइज बहुत तकलीफदा होंगे करासी साहब। तो करासी साहब अपने बाजू फैलाते हुए कहते हैं, ये रहा मैदान और ये रहे मर्द, मैं जंग से हरगिज नहीं डरता, या तो करादीन से दूर रहो या तो बोरसा में जिस्मों पर सर नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर लुकास कहता, तुम उस्मान को जितवाना चाहते हो? क्या चाहते हो और क्यों? तो करासी साहब कहते, तुम नहीं समझोगे लुकास, उस्मान अब ज्यादा बुरी तरह से हारा है। और यह सुनकर हंसने लग जाता है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के हमरा मुसलसल अपने घोड़े भगाते हुए करादीन किले की जानब आ रहे होते हैं और आवाज गूंजती है, मैं उस्मान साहब बहुत से रास्तों पर चला, बहुत दौड़ा, मुझे अपने साथ रास्ते में बहुत से साथी मिले और बहुत से सरकश मिले, मैं हिम्मत नहीं हारा और थका नहीं, मैं हक के रास्ते पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चला। तुर्कों के हमेशा के लिए अमन तक पहुंचने के लिए मैं अपनी और अपने हमसफरों की जिंदगियों से दस्तबरदार हो गया। मैंने अपने वतन को इस वक्त फैलाया जब हम एक हिजरत करने वाला कबीला थे, मैं रियासत बन गया। अब सारी दुनिया को कहता हूँ कि या तो रियासत का सरबराह बनूंगा या कौमों की खुराक बन जाऊंगा। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को उस्मान सीरीज की नई एपिसोड के साथ। दुआ में याद रखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।